तो 3K का 7वां क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। जितने भी टेंजेंट्स हैं सबसे पहले तो इन्हें साइन अपॉन कॉस में कर लो, ठीक है। तो टेंजेंट जितने भी हैं हम उनको कर लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan 42 को लिखेंगे साइन 42 अपॉन कॉस 42। tan 66 को लिखेंगे साइन 66 बटे कॉस 66 और tan 78 को लिखेंगे साइन 78 बटे कॉस 78, ठीक है। जितने भी टेंजेंट्स थे ध्यान से सुनिएगा, सबको हमने क्या कर लिया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ओके। अभी क्या करना है, अभी हम इसमें उन एंगल्स को पास पास करेंगे जिनका योगफल और अंतर हमें पता है। जैसे 66 में से 6 जाएगा तो 60 एंड 60 इज अ स्टैंडर्ड एंगल। 60 अंश एक ऐसा कोण है जिसके मान हमें पता होते हैं और 66 में 6 जोड़ दें तो 72 होता है और 72 एक ऐसा कोण है जिसका भी मान हमें निकालना आता है 90 माइनस 18 करके। तो यानी 66 और 6 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो बचे हुए 2 का भी बन ही जाएगा। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं 66 और 6 को एक साथ कर लेंगे। साइन 6 डिग्री साइन 66 डिग्री अपॉन कॉस 6 डिग्री कॉस 66 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री अपॉन कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 78 डिग्री, ठीक है। ये दोनों टर्म्स एक साथ कर लिए और बचे हुए जो टर्म्स थे वो एक साथ कर लिए। हाँ सॉरी, साइन 78 है ऊपर, ठीक है। साइन 42 साइन 78 कॉस 42 कॉस 78, ऊपर साइन के टर्म्स हैं नीचे कॉस के। अभी क्या करना है, 2 से गुणा 2 से भाग, और यहाँ पर भी 2 से गुणा और 2 से भाग। ये 2 से गुणा भाग क्यों करी, जिनको फार्मूले याद हैं वो समझ जाते हैं तुरंत। तो 2 साइन ए साइन बी एक फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब याद नहीं तो केवल सुनते रहोगे, तो ध्यान दीजिएगा इधर। 2 साइन ए साइन बी ये होता है कॉस ए माइनस बी यानी 6 माइनस 66 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 6 प्लस 66। तो 2 कॉस बी नीचे देखिए कॉस ए प्लस बी 6 प्लस 66 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 6 माइनस 66, ये आ गया। ऊपर भी लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी यानी 42 डिग्री माइनस 78 डिग्री कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 42 डिग्री प्लस 78 डिग्री, ओके। नीचे 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी 42 डिग्री प्लस 78 डिग्री कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 42 डिग्री माइनस 78 डिग्री, ठीक है। 2 कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अच्छा, 6 में से 66 गए तो माइनस के 60 माइनस हजम हो जाता है। 66 में 6 जोड़ोगे तो 72 अंश हो जाएगा, फिर 66 और 6 जोड़ोगे तो 72 अंश हो जाएगा। 6 में से 66 गया माइनस 60 माइनस हजम हो गया। फिर 42 में 78 घटेगा, 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 4 गया 3। 42 में 78 गया माइनस 36 माइनस हजम हो गया। 78 और 2 80, 80 और 40 हो जाएंगे 120 अंश, ये हो गया। अपॉन में कॉस 8 2 10 का 0 हासिल 1 7 4 11 1 12 120 हो गया, प्लस कॉस 8 में से 2 गए 6 7 में से 4 गए 3, बल्कि माइनस 36 आएगा। 42 में 78 घटेगा माइनस 36 आएगा, और आप जानते हो कॉस को माइनस चिन्ह हजम हो जाता है। माइनस 36 जरूर आएगा लेकिन कॉस को माइनस हजम। अब बात आती किसका मान नहीं पता है, तो 60 का मान पता है, 120 का निकाल लेते हैं, 36 पता ही है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो पता है वो रखते चलिए। cos 60 का मान 1/2,
72 डायरेक्ट नहीं याद होगा आपको, तो उसे 90 माइनस 18 कर लो। 90 में 18 घटेंगे तो 72 ही होगा। नीचे भी 72 को 90 माइनस 18 कर लो, और प्लस cos 60 का मान हम लोग को पता है, दैट इज 1/2। cos 36 का मान हम लोग को पता है, cos 36 होता है √5 + 1/4। cos 120 वैसे याद भी होगा, -1/2 होता है, तो डायरेक्ट लिख दे cos 120 का मान -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2। cos 120 यहाँ भी याद कर लो, -1/2, और cos 36 √5 + 1/4। और cos 120 अगर ना बताओ तो यहाँ पे अलग से निकाल के ऐसे दिखा दीजिए, अच्छा रहता है। 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, है ना। 180 में 60 घटाओ 120, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। अब cos 90 माइनस 18 sin 18, cos 90 माइनस 18 sin 18, cos 90 माइनस 18 sin 18 प्लस 1/2। इसमें ऊपर आप एलसीएम ले सकते हैं 4, यहाँ पर आप 4 एलसीएम लेंगे ऊपर। 4 एकम 4, 1 से गुणा होगी तो वही आएगा √5 + 1। और देखिए 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, प्लस का ऊपर 2 आएगा। नीचे एलसीएम लोगे यहाँ पर भी 4, तो 4 एलसीएम लोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माइनस का 2, फिर 4 एकम 4, 1 से गुणा होगी तो वही आएगा √5 + 1। 4 4 कट गया। sin 18 की वैल्यू √5 - 1/4 होती है। sin 18 की वैल्यू √5 - 1/4 प्लस 1/2। अच्छा आगे देखते हैं, √5 और 2 और 1 3, नीचे √5 और 1 में से 2 गया -1। आगे बढ़ेंगे, ऊपर एलसीएम कितना बताओ, 4 एलसीएम, तो 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4, 1 से गुणा करो तो वही आएगा। तो ये माइनस अंदर भेज सकते हैं, -√5 और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में, यहाँ पर भी 4 एलसीएम ले लो, 4 एकम 4, 1 से गुणा करो तो वही √5 - 1, और 2 दूनी 4, 2 एकम, ये हो गया। आगे बढ़े तो इसे लिख सकते हैं 3 + √5, और नीचे हो गया √5 - 1। अच्छा 2 और 1 कितना हुआ, 4 4 तो कट गया, 2 और 1 हो गया 3, 3 - √5, नीचे √5 लिखा ही है, 2 - 1 यानी +1, और ऊपर लिखा है 3 + √5 √5 - 1। ये वर्गांतर होगा नीचे और ऊपर दोनों, a + b a - b, ये होता है a² - b²। वर्गांतर हुआ 3 का वर्ग 9, √5 का वर्ग 5, नीचे भी वर्गांतर हो रहा है a + b a - b, ये होता है a² - b²। तो √5 का वर्ग करो तो 5, और 1 का वर्ग करो तो 1। 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 1 गया 4, 4/4 1, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इस सवाल में भी क्या करना है, tan 20 को sin 20 cos 20, tan 40 को sin 40 cos 40, और tan 80 को sin 80 cos 80। जितने, या एक ये वाला भी ऐसे ही चलने दो, बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन अभी इतने में ही बननी है। tan 80 को हमने एज इट इज़ लिख दिया जैसे लिखा था, नो चेंज। यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग। अब 2 sin a sin b लगाएंगे, नीचे 2 cos a cos b लगाएंगे, तो 2 sin a sin b होता है cos a - b 20 - 40 cos a - b माइनस cos a + b यानी 20 + 40। नीचे भी 2 cos a cos b लगाएंगे, cos a + b यानी 20 + 40 cos a + b प्लस cos a - b यानी 20 - 40। ठीक है, 2 cos a cos b cos a + b प्लस cos a - b,
फिर 2 sin A sin B cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। नीचे आगे वही लिख दिया गया tan 80 डिग्री। 20 में से 40 गए, माइनस 20 माइनस कॉस को हजम हो जाता है। 40 20 60 और कॉस 60 का मान 1/2। 40 20 60 और कॉस 60 का मान 1/2। 20 में 40 गए, माइनस 20 माइनस हजम हो जाता है इंटू tan 80। अभी एलसीएम लोगे तो 2 उठ के ऊपर जाएगा, 2 cos 20 माइनस 1 अपॉन 2। फिर एलसीएम लेंगे, 2 ऊपर जाएगा, 1 प्लस 2 cos 20 अपॉन 2 इंटू tan 80 डिग्री। 2 कैंसिल। आगे आएगा 2 cos 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos 20 और tan 80 को लिखेंगे sin 80 अपॉन cos 80। tan 80 को क्या लिख देंगे, sin 80 अपॉन cos 80। एलसीएम क्या, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 2 cos 20 sin 80, 2 cos 20 sin 80, 1 इंटू sin 80 यानी sin 80 अपॉन 1 इंटू cos 80 हो गया cos 80 डिग्री, प्लस आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 20 cos 80, 2 cos 20 cos 80। अब 2 cos A sin B अप्लाई करेंगे। 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 cos A sin B अप्लाई करेंगे, होता है sin A प्लस B यानी 20 प्लस 80 sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B यानी 20 माइनस 80 माइनस sin 80 अपॉन में क्या है cos 80। अच्छा 2 cos A cos B, cos A प्लस B यानी 20 प्लस 80 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B यानी 20 माइनस 80। 2 cos A cos B अप्लाई किया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आगे बढ़ेंगे, 80 और 20 कितना हुआ 100 माइनस साइन 20 में से 80 गए तो माइनस का 60 माइनस साइन 80 cos 80 लिखा ही है। 80 और 20 हो गया 100, 20 में 80 गया तो हो गया माइनस का 60। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 100 और 80 180 ये दोनों आपस में कटवाए जा सकते हैं। देखना कैसे। इस 100 को हम लिख देंगे 180 माइनस 80, लिख सकते हैं क्या। 180 में 80 जाए तो 100 ही तो होता है, लिखा तो ये 100 ही है। 180 में 80 गए तो 100। अच्छा माइनस यहाँ से बाहर आया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन 60 माइनस साइन 80 अपॉन कॉस 80। जैसे इस वाले 100 के साथ काम किया था वैसे ही इस 100 के साथ करेंगे। इस 100 को हम लिख लेंगे 180 माइनस 80। 180 में 80 गए तो 100, 180 में 80 गए तो कॉस को माइनस हजम हो जाता है कॉस 60। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 कॉस 80 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 60। अच्छा प्लस का साइन ये 80 लिखा है, प्लस साइन 80 और ये माइनस साइन 80 दोनों कैंसिल, प्लस कॉस 80 माइनस कॉस 80 कैंसिल, बचा साइन 60 अपॉन कॉस 60 और साइन 60 बटे कॉस 60 हो जाता है tan 60 और ये हो गई आपकी RHS। देखो बेटा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c L प्रश्नावली का पहला सवाल ये है। करना ये होगा, हम दो में CD लगाएंगे, दो में CD लगाएंगे तो cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 यानी 2a प्लस 2b बटे 2
c प्लस डी बटे 2 कॉस c माइनस डी बटे 2 यानी 2a माइनस 2b बटे 2, राइट। कॉस c प्लस कॉस डी 2 कॉस c प्लस डी बटे 2 कॉस c माइनस डी बटे 2 प्लस आगे क्या है कॉस 2c। दो ऊपर से कॉमन लो, दो नीचे से काट दो, हो गया a प्लस बी। 2 ऊपर से कॉमन 2 कैंसिल हो गया a प्लस बी, फिर 2 ऊपर से कॉमन 2 कैंसिल हो गया a माइनस बी, और आगे है cos 2c। अच्छा, इसमें एक बात दी होगी कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करो। त्रिभुज ABC का मतलब हो गया कि ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये कोण है, और अगर त्रिभुज ABC के कोण हैं ये, तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर यहाँ से हम a प्लस बी का मान निकाल लें तो c उधर जाएगा तो माइनस सी, प्लस का c उधर गया तो माइनस सी। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, चलो a प्लस बी का मान लिख देंगे 180 माइनस सी, a प्लस बी का मान लिख देंगे 180 माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस कॉस 2c। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, याद कर लीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इनटू में क्या है आगे कॉस a माइनस बी, और कॉस 2c का फार्मूला खोल दिया हमने 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। अच्छा, कॉस 2a के वैसे 4 फार्मूले होते हैं, यही वाला क्यों खोला, क्योंकि यहाँ पे कॉस c आ रहा था, तो हमने वहाँ पर भी कॉस c वाला खोला। अगर साइन आ रहा होता तो साइन वाला खोलते, जिससे कॉमन मिले, ठीक है। तो ये कॉस 2a का हमने फार्मूला खोल दिया, समझ में आया। अब ये -1 जो है ये पहले रख लेंगे, -1 पहले लिख लेंगे, -1 पहले लिखा। इन दोनों में कॉमन है क्या, -2 कॉस c, तो -2 कॉस c कॉमन बचा कॉस a माइनस बी, और माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदले, प्लस वाला माइनस हो गया, 2 ले लिया कॉस c ले लिया, हो गया कॉस c। गुणा करके देखो तो वही हो जाएगा, -1 तो उधर लिखा है, -2 कॉस c कॉस a माइनस बी, माइनस 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 प्लस 2 कॉस की गुणा कॉस स्क्वायर से। अब यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो a प्लस बी उधर ट्रांसफर, 180 माइनस a प्लस बी, सही है। अच्छा, a प्लस बी प्लस c 180 होता है, यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालें तो ये a प्लस बी उधर जाएगा, c बराबर 180 माइनस a प्लस बी, c बराबर 180 माइनस a प्लस बी। आगे देखेंगे, फिर वही फार्मूला, ये फार्मूला बार बार यूज होगा, इसे याद भी कर लो, समझा तो चुके हैं ASTC में। कॉस 180 माइनस थीटा रट लो बिल्कुल, माइनस कॉस थीटा, तो बेटा ध्यान देना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, थीटा क्या है a प्लस बी। अब ये किसका फार्मूला है, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, 2 कॉस a कॉस बी, 2 कॉस a, कॉस में कॉस जब भी जुड़ेगा तो 2 कॉस कॉस, कॉस में कॉस जुड़े तो याद कर लो 2 कॉस कॉस, ऊपर भी देखो कॉस में कॉस जुड़ रहा था 2 कॉस कॉस, तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी 2 कॉस a कॉस बी। नहीं पता हो, मान लो भूल जाओ तो कॉस c प्लस कॉस डी लगा लो, तब भी आ जाएगा। और भूल जाओ तो इसका सूत्र खोल दो, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a, इसे खोल दो कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, कट जाएंगे कॉस वाले, जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे। फिर अब ये लाइन समझने के लिए क्या है, इसका ये सूत्र होता है, याद होना चाहिए आपको, -1 और माइनस ऐसे ही 2 दूनी 4, 4 कॉस a कॉस बी कॉस सी, 4 cos a cos b cos c, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। करिए जैसे से, देखिए पहले क्वेश्चन का बी पार्ट, कुछ नया नहीं, इसी में बदल दें, इसी में हम पूरा चेंज कर देंगे। यहाँ पर माइनस है, बाकी ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। केवल इतनी चेंजिंग आई, बाकी आगे का मैं आपको बता देता हूँ। देखो
-2 cos c cos a माइनस बी, -2 cos स्क्वायर सी, माइनस माइनस क्या हो गया +1, 1 पहले लिख दो, ये 1 पहले लिख दो, इन दोनों में कॉमन ले लो, -2 cos c, -2 cos c cos a माइनस बी, माइनस कॉमन तो प्लस हो गया, 2 कॉमन, cos c कॉमन हो गया cos c की वैल्यू रख दो इसमें। c की वैल्यू यहां से निकालेंगे, a प्लस बी उधर ट्रांसफर होगा, 180 माइनस a प्लस बी। आगे बढ़ते हैं, 1 -2 cos c, अच्छा cos a माइनस बी लिखा ही है, cos 180 माइनस थीटा हमने कहा बहुत यूज होगा, रट लो, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, एंड cos में cos घटे तो 2 sin sin, याद ऐसे रखो जो हम बता रहे हैं, जब भी cos में cos जुड़े तो 2 cos cos घटे तो 2 sin sin, याद करो, जुड़े तो 2 cos cos घटे तो 2 sin sin, रट लो, जब भी cos में cos जुड़े तो 2 cos cos, जुड़े तो 2 cos, जुड़े तो 2 cos cos, और घटे तो 2 sin sin, फिलहाल यहाँ पे घट रहा है, घटे तो 2 sin sin, यानी 2 sin a sin b। आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस 2 दूनी 4, 4 sin a sin b cos c, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड।